तुम्हारे जीवन में जो भी टेंशन, परेशानी और रुकावटें आती हैं, लोग कहते हैं यह राहु करा रहा है और उसकी सजा शनि दे रहा है। लेकिन कभी सोचा है इनका होना जरूरी क्यों है? अगर राहु केतु और शनि न हो तो क्या इंसान का जीवन ज्यादा आसान और सुखी नहीं हो जाएगा? और अगर यही सवाल रावण ने सोचा था तो फिर वह खलनायक कैसे बन गया? इतिहास हमें बताता है कि रावण एक असुर था, लेकिन एक सवाल यह भी है, जो युद्ध हार जाता है क्या वही इतिहास में बुरा बन जाता है? अगर रावण जीत जाता तो क्या आज हम उसे महान राजा कहते और राम को खलनायक बताते? सोचिए, रावण की लंका सोने की बनी हुई बताई जाती है। घर सोने के थे, महल सोने के थे, पूरा शहर समृद्ध था। लंका को उस समय दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली राज्य माना जाता था। अगर उसका शासन इतना बुरा था तो उसके राज्य के लोग खुश क्यों थे? क्यों कहा जाता है कि रावण ने राहु, केतु और शनि को बंदी बना लिया था? क्योंकि वह चाहता था कि उसके बेटे मेघनाद का जन्म ऐसा समय में हो जब कोई ग्रह उसे कष्ट न दे सके। रावण ज्योतिष का बहुत बड़ा जाता था। कहते हैं उसने सभी नवग्रहों को आदेश दिया कि वे एक सीधी रेखा में खड़े रहें ताकि उसका पुत्र अजय पैदा हो। लेकिन जब शनि ने अपनी दृष्टि बदल दी तब रावण क्रोधित हो गया और उसे बंदी बना लिया। अब सोचिए, आज भी लोग शनि, राहु और केतु के नाम से डरते हैं। लोग कहते हैं कि इनके कारण जीवन में दुख, बाधाएं और संकट आते हैं। तो क्या रावण ने यह सोचा होगा कि अगर इन ग्रहों को रोक दिया जाए तो मनुष्य का जीवन दुख से मुक्त हो सकता है? अगर राहु, केतु और शनि न हो तो क्या मनुष्य का जीवन सच में बेहतर हो जाएगा या फिर प्रकृति का संतुलन ही टूट जाएगा? रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसका जन्म एक महान आर्षि के घर हुआ था। उसके पिता थे महर्षि विश्रवा और उसकी माता थी कैकसी। उसका जन्म त्रेता युग में हुआ माना जाता है और उसका असली नाम था दशग्रीव, क्योंकि उसके 10 सिर उसके विशाल ज्ञान का प्रतीक माने जाते थे। रावण 4 वेदों का जाता था, 6 शास्त्रों का विद्वान था, आयुर्वेद और ज्योतिष का महान पंडित था। वह एक महान संगीतज्ञ भी था और वीणा बजाने में निपुण था। कहा जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र जैसा महान स्तोत्र भी उसी ने रचा था। रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। उसने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की थी और फिर हजारों वर्षों तक तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया था। तभी भगवान शिव ने उसे अनेक शक्तियां और वरदान दिए। अब सोचिए, अगर भगवान शिव ने खुद उसे इतना सब कुछ दिया तो क्या रावण में कुछ विशेष नहीं था? अगर वह केवल बुराई होता तो क्या देवता उसे इतने वरदान देते? रामायण में भी रावण को केवल राक्षस नहीं कहा गया बल्कि महाज्ञानी रावण कहा गया है। उसके पास ज्ञान भी था, शक्ति भी थी और एक विशाल साम्राज्य भी था। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। विभीषण ने उसे समझाया, उसकी पत्नी मंदोदरी ने समझाया, यहाँ तक कि उसके अपने मंत्रियों ने भी कहा कि सीता को वापस कर दो। लेकिन रावण ने अपने अहंकार के कारण किसी की बात नहीं मानी। यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। रामायण हमें यह नहीं सिखाते कि रावण में कोई अच्छाई नहीं थी। वह महान विद्वान भी था, महान शिव भक्त भी था और एक शक्तिशाली राजा भी था। लेकिन जब ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो वही ज्ञान विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए रामायण का असली संदेश शायद ये है कि शक्ति और ज्ञान होना ही काफी नहीं है, उनके साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। अब सवाल फिर वही है, क्या रावण केवल एक खलनायक या इतिहास का सबसे जटिल और मिसअंडरस्टूड पात्र? अगर रावण जीत जाता तो क्या आज इतिहास हमें कुछ और कहानी सुना रहा होता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहु, केतु और शनि सच में केवल दुख देने के लिए हैं या वे हमारे कर्मों का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है? सोचिए, क्योंकि कभी कभी इतिहास जितना हमें बताया गया है सच उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो अब सवाल फिर वही है, अगर रावण जीत जाता तो क्या आज दुनिया अलग होती? क्या राहु और शनि का डर हमारे जीवन में नहीं होता या फिर प्रकृति का संतुलन ही टूट जाता? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास से ज्यादा हमारे विचारों में छिपा है। रावण कोई साधारण राजा नहीं था। उसका जन्म एक महान आर्ष के घर हुआ था। उसके पिता महर्षि विश्रवा थे जो महान ब्राह्मण और विद्वान थे और उसकी माता कैकसी राक्षस कुल से थी। इस तरह रावण में 2 शक्तियां थीं, ऋषियों का ज्ञान और राक्षसों की शक्ति।